गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आज भी हाजिर हूँ एक अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। थंबनेल से आपको थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज भी हम बात करेंगे मेडिकल बिलिंग पे। मेडिकल बिलिंग की एक बहुत अच्छी कंपनी है प्रीमा सिस्टम। गाइज मैं आपको इस वीडियो में सब डिटेल देने वाली हूँ कि कैसे अप्लाई किया जाए, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं और सैलरी पैकेज क्या है, अदर बेनिफिट्स क्या है, गर्ल्स के लिए इन्वायरमेंट क्या है, टाइमिंग क्या है, A to Z इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी इन्फॉर्मेशन दूँ अबाउट प्रीमा सिस्टम। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ज़रूरी ये है कि वीडियो को आपने देखना है एंड तक। अगर गाइज आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जल्दी से हम कर देते हैं स्टार्ट। सो गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रीमा सिस्टम है क्या। प्रीमा सिस्टम एक मेडिकल बिलिंग है, ठीक है, लेकिन मेडिकल बिलिंग के साथ साथ इधर और भी बहुत से प्रोग्राम रन कर रहे हैं कि BPO थ्रू RCM, IT हेल्प डेस्क और डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिफरेंट प्रोग्राम है जो प्रीमा सिस्टम पे रन कर रहे हैं। और हम बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी ब्रांचेस हैं लाहौर के अंदर। तो गाइज इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक है ठोकर पर और दूसरी है जौहर टाउन पर। अब जो ठोकर पर है ना, नॉन बिल्डिंग है जिसका नाम है द इंटरप्राइजेस, ठीक है। इंटरप्राइजेस के अंदर ही 2nd फ्लोर में प्रीमा सिस्टम की बिल्डिंग मौजूद है, ठीक है गाइज। बाकी ये है कि लोकेशन से रिलेटेड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप गूगल मैप पर भी प्रीमा सिस्टम लिख के सर्च करते हैं तो आपको एड्रेस इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। बाकी ये है कि मैं यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा एड्रेस, तो आप इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। वो और जो जौहर टाउन में ब्रांच है वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होते। इंटरव्यू जो है ये ठोकर वाली ब्रांच में ही कंडक्ट होते हैं। मेडिकल बिलिंग होता क्या है इस पर भी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आपको आइडिया हो गया होगा। बाकी ये है कि मेडिकल बिलिंग में अगर आप स्कोप बनाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रीमा सिस्टम एक बहुत अच्छी कंपनी है। और इसमें ये होता है मेडिकल बिलिंग में ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपकी जो डिग्री है या आपकी क्वालिफिकेशन है वो IT की फील्ड में हो या उससे रेलिवेंट हो। आप अगर आपका ग्रेजुएशन किसी में भी हुआ है, लाइक अगर आपने साइंस में है या फिर आर्ट्स में है, तब भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन का कंपल्सरी नहीं है कि आपकी डिग्री कौन से सब्जेक्ट में है, ठीक है जी। आजकल जैसे आप लोगों को पता है कि हालात ऐसे हैं कि अपनी फील्ड की जॉब्स अवेलेबल नहीं है हमारे कंट्री में, अनफॉर्चुनेटली। अगर है भी तो बहुत रेयर हैं या रेफरल या फिर वहाँ पे रेफरेंस रिक्वायर होता है। तो फिर इसीलिए मेरा भी यही मकसद था कि मैं ऐसी जॉब्स पे वीडियोस बनाऊं जहाँ पे वो जो भी उनका सब्जेक्ट है वो इजीली अप्लाई कर सके। अच्छा गाइज, अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप शाम के टाइम जाएं 5 बजे, क्योंकि उनका HR की जो टीम है वो 5 बजे शाम को बैठती है और आप वहाँ पे फिजिकली जाके अपना वॉकिंग इंटरव्यू भी दे सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप जाकर ही वहाँ पर अपना इंटरव्यू दें, ठीक है गाइज। और अब बात कर लेते हैं शिफ्ट की कि कौन कौन सी शिफ्ट की। शिफ्ट जो है एक मॉर्निंग की होती है और एक नाइट की होती है, तो इवनिंग वाली शिफ्ट्स नहीं होती। और अगर हम बात कर लें ट्रांसपोर्ट की, तो गाइज प्रीमा सिस्टम ट्रांसपोर्ट नहीं देता, ना फीमेल्स को ना मेल्स को। तो ये एक थोड़ा सा इनका ड्रॉबैक है, क्योंकि एज अ फीमेल आपको अगर आना पड़े तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकती हैं, आ सकती हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर आप नाइट में भी ज्वाइन करना चाहें तो आप उसको, इस कंपनी को ज्वाइन कर सकती हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं सैलरी की कि सैलरी क्या देते हैं। तो जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, लाइक जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन की है और उनका किसी जॉब में और भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेडिकल बिलिंग में फ़र्स्ट टाइम वो अपनी इस फील्ड में आना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो जब वो अप्लाई करते हैं तो फ्रेशर्स की सैलरी होती है अराउंड 34 से लेके 37 तक। और इनके इंसेंटिव भी होते हैं, लाइक इंक्रीमेंट जो होते हैं इनके सालाना ही लगते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस पे भी होता है 5,000 10,000 तक इंक्रीमेंट्स लगते हैं। इंक्रीमेंट्स अच्छे लगते हैं। तो ये तो फ्रेशर्स का हो गया। लेकिन अगर आप वहाँ पर रहकर 1 साल 1.5 साल आपको हो जाता है तो आपकी ही पे जो है वो 60, 70, 80,000 तक ईजिली क्रॉस कर जाती है। क्योंकि जब मैं वहाँ गई और मैंने डिफरेंट लोगों से पता किया, पूछा भी कि आपकी सैलरी क्या है, तो बताया कि जो फ्रेशर्स थे उनकी स्टार्ट में तो 37, 34 इस तरह से थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली विद इन 2 ईयर्स इनकी जो है 80,000, 90,000 तक क्रॉस कर जाती है। तो ये तो होते, ये सैलरी पैकेज है 80,000, 90,000
30,000 तक क्रॉस कर जाती है। सो गाइज ये तो उनकी सैलरी है जो कि बिल्कुल अपना नया कैरियर शुरू करते हैं मेडिकल बिलिंग में। और अब अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस की गाइज ऐसे होता है कि उनका सैलरी पैकेज जो है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक जाता है, और बहुत जो कि अच्छा पैकेज है, और इससे भी अबव जाता है। एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपको मेडिकल बिलिंग में कितना काम आता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में ऐसे होता है कि आप गए वहाँ पर CV लेके, ठीक है जी, आपने अपना इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में बेसिकली जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है वो कोई मुश्किल नहीं होता, तो आपसे बेसिक क्वेश्चन ही कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि मेडिकल बिलिंग के बारे में आप क्या जानते हैं और आप मेडिकल बिलिंग को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट प्रीमा सिस्टम नहीं देता, तो एज अ फीमेल भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप आना जाना कैसे करेंगी। अगर आप ये ज्वाइन कर लेती हैं तो आप यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कैसे बंदोबस्त होगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंसड है, एक्सपीरियंस से वही पूछ सकते हैं जी कि EOB क्या है और RCM बेसिकली है क्या, वर्क क्या करता है, कोडिंग क्या है, डिनाइल्स क्या है, क्लेम्स क्या है, तो इस पे वो आपसे पूछ सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप थोड़ा सा शो करवाएं कि भाई आपको एक्सपीरियंसड है मेडिकल बिलिंग में, क्योंकि अगर आप ये शो करवाएंगे तो वो आपसे मेडिकल बिलिंग के एक्सपीरियंसड एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो वाले क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पाएंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी जो बिल्कुल रियल है, लाइक आपने अभी जैसे ग्रेजुएशन की है, आपका अगर कोई एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपने बताना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है किसी और फील्ड में भी तो वो आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल वही आपने चीज़ें बतानी है जो बिल्कुल जेन्युइन हो। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो गाइस मेडिकल बिलिंग में आपने अगर अप्लाई करना है तो आपकी एजुकेशन मिनिमम जो है ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है। डजेंट मैटर कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की हुई है। बात कर लेते हैं वर्किंग आवर्स की कि कितने वर्किंग आवर्स होते हैं। तो गाइस वर्किंग आवर्स वही हैं, 9 वर्किंग आवर्स हैं, जिसमें से 8 घंटे आपने ड्यूटी देनी होती है और 1 घंटे की आपकी ब्रेक होती है। सैटरडे संडे ऑफ होता है। यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है। मेडिकल बिलिंग की जितनी कंपनीज हैं वो सैटरडे संडे ऑफ देती है, जबकि कॉल सेंटर्स में ऐसा नहीं होता। गाइस अब जैसे अगर आपने इंटरव्यू दिया और आपकी हायरिंग हो जाती है तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी ये आपकी ट्रेनिंग जाती है, कोई 1 से 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग भी पेड होती है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न कर जाते हैं और आपको मेडिकल बिलिंग की नो हाउ हो जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रीमा सिस्टम के एनवायरनमेंट की, तो गाइस एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। इनकी बिल्डिंग भी बिल्कुल क्लीन एंड नीट है, और बल्कि बहुत ज़्यादा मुझे ऑर्गेनाइज लगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोफेशनल बिहेवियर लगा। क्योंकि मैं वहाँ गई और मेरी फ्रेंड ने इंटरव्यू भी दिया और मैंने डिफरेंट लोगों से पूछा भी, लाइक बातचीत करके और देख के भी बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ। गाइस फीमेल्स के लिए भी बिल्कुल एक सेफ इन्वायरमेंट है, परेशानी की कोई भी बात नहीं है। कोई भी फीमेल अगर जाके वहाँ पे जॉब करना चाहती है तो कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रही थी। और गाइस अब अगर हम बात कर लेते हैं कैफ़े की, तो कैफ़े भी बिल्कुल उनका ऐसे ही था जैसे क्योर MD का कैफ़े है साफ एंड क्लीन, वैसे ही इनका भी अच्छा कैफ़े था और मेन्यू वाइज भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी। लाइक प्ले एरिया भी बना हुआ है, और आप आपकी जो ब्रेक है आप वो अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। होपफुली गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो वाकई आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। चले गाइज मिलूंगी दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।